Dear students, today we'll discuss about important field character and sexual dimorphism in birds. Students, फील्ड में जाने से पहले, बर्ड वॉचिंग स्टार्ट करने से पहले भी हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। देखिए, शौकिया तौर पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप गए, आपने ऑब्जर्व किया, दैट्स ओके, बट बिफोर गोइंग इनटू द फील्ड इन एक्चुअल सेंस वी मस्ट नो सर्टेन field character to identify certain species particularly, और हम उसको बाद में भी एनालाइज कर सकते हैं, बट वी शुड नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फील्ड कैरेक्टर जो कि हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो देखिए, फील्ड कैरेक्टर की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम फील्ड में होते हैं तो किसी भी इंस्टेंस पे हम किसी भी बर्ड को देखते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज पर्टिकुलरली साइज एंड शेप। देखिए, साइज और शेप जो है हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, जो पेसराइन्स होती हैं यानी कि जो पेसेरिफॉर्मिस होती हैं जिसमें वार्बलर्स हैं, हमारी हाउस पैरट्स, दे आर यूजुअली स्मॉल है, कम्पैक्ट है, उनकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है, तो हम उसको एक ग्लैंस में पहचान सकते हैं ना। स्पीशीज को हम लेटर ऑन फोटो से आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर हम रेगुलरली अगर फील्ड में जा रहे हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई इट इजीली, है ना। लेकिन जब हम एक किसी रैप्टर को देखते हैं तो हम उसके अपीयरेंस से पहचान जाते हैं कि कोई रैप्टर है या बर्ड ऑफ प्रे है, चाहे आउल है, ईगल है। तो ये क्या है, साइज एंड शेप। सबसे पहला जो फील्ड कैरेक्टर हमें नोटिस करना है दैट इज साइज एंड शेप। दूसरी बात है कलरेशन। देखिए, कलर जो है पर्टिकुलरली जो कलर है दैट कम्स फ्रॉम प्लूमेज पैटर्न। देखिए, जो प्लूमेज पैटर्न है उससे एक कलर की अपीयरेंस आती है, एक पर्टिकुलर टोन होती है, एक पैटर्न जो एग्जिस्ट करता है, हमें वो नोटिस करना है। तो फील्ड में हमें कलरेशन को भी इंपॉर्टेंस देनी है। मोर ओवर, थर्ड थिंग इज बीक शेप। फील्ड कैरेक्टर में बीक शेप भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज जब हम विद इन द पैसराइन्स देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सबसे बड़ा एवियन ग्रुप है पैसराइन, तो विद टाइम जैसे जैसे आप फील्ड में जाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि बीक की शेप, साइज, पैटर्न it changes according to the feeding habit, तो we can identify पर्टिकुलर पैसरिंग। ठीक है, उनकी बीक कैसी है, प्रोबिंग है, मड प्रोबिंग है, फ्लावर प्रोबिंग है, या कह सकते हैं फ्रूट ईटिंग है, या और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी हमें बीक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड कैरेक्टर है। तो जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया हुआ है कि विद इन द रैप्टर्स आप देखेंगे वल्चर्स में किस तरीके की बीक की मॉडिफिकेशन है, किस तरीके से उनके क्लॉज की मॉडिफिकेशन। तो ये विद इन द ग्रुप हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप एंड साइज से। चीजें वही एप्लीकेबल होगी, लाइक अगर हम रैप्टर्स की बात करें तो साइज क्या है, कलर क्या है, बीक एंड फीट का पैटर्न क्या है। और प्लूमेज की बात करें तो जैसे ओरिएंटल व्हाइट आई मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो पैसराइन में आप इस बर्ड को देखेंगे तो इसकी जो आईज के ऊपर और नीचे जो सर्कल है, तो ये एक बहुत पिक्यूलियर फीचर है। तो ये कुछ फील्ड कैरेक्टर है जो हमें बर्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और जैसे जैसे हम फील्ड में जितनी बार विजिट करते रहेंगे उतने हमारे ये स्किल जो है वो इम्प्रूव होते रहेंगे। इसके साथ साथ हमें जो फोर्थ थिंग है जो हमें ऑब्जर्व करनी है दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर में देखेंगे कि बर्ड कैसे मूव करते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद इन इट्स सराउंडिंग, या अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज थिंग्स वी मस्ट नोट डाउन। तो ये भी हमारे स्किल को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा वी मस्ट बी अ गुड लिसनर। हम एक अच्छे श्रोता भी होने चाहिए, बिकॉज बर्ड्स हैव अ पिक्यूलियर सॉन्ग कॉल। उनकी कुछ सॉन्ग कॉल होती हैं और यू कैन रिकॉर्ड इट वेल। आपको कई बार बर्ड नहीं दिखाई देता, बट द प्रेजेंस यू कैन फील बाय इट्स सॉन्ग और बाय इट्स कॉल, या पर्टिकुलर जो उसकी कॉल होती है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद टाइम, जैसे जैसे आप फील्ड में जाते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो प्लूमेज पैटर्न है उसको कलरेशन में तो हमें करना ही है इंक्लूड, लेकिन प्लूमेज पैटर्न में एक पिक्यूलियर अपीयरेंस कि कहाँ पर है, बॉडी के किस पार्ट पे है। जैसे ठीक है, किसी को हम देखते ही पहचान लेते हैं, लेकिन प्लूमेज पैटर्न में हम देखेंगे कि बॉडी के किस पार्ट पे पर्टिकुलरली वो पैटर्न प्रेजेंट है, वेदर इट इज एन आईब्रो है, आई लाइन पे है, या क्राउन स्ट्रिप्स है, रम स्ट्रिप्स है, वेंट पे है। क्योंकि कुछ स्पीशीज को हम वेंट से पहचान लेते हैं, लाइक रेड वेंटेड बुलबुल। वेंट मतलब जो एनस का जो उसका सॉरी जो उसका क्लॉय का जो पोर्शन होता है वो रेड कलर का होता है। ऐसी एक स्पीशीज होती है जिसके वेंट पे येलो होता है, तो वो दैट कुड बी येलो वेंटेड बुलबुल और रेड वेंटेड बुलबुल। तो कहने का मतलब है प्लूमेज पैटर्न के अलावा भी हमें देखना है कि बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट पे वो पर्टिकुलर फेदर या पर्टिकुलर प्लूम प्रेजेंट है। ठीक है,
उसके बाद है एक्सपोज्ड परचेस। अब देखिए जब हम बिहेवियर में करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स जो है स्पेसिफिकली कहाँ बैठना पसंद करते हैं। ओपन वायर पे बैठना पसंद करते हैं, फेंसिंग पोस्ट पे, ट्री टॉप्स पे, या फिर जो अबेंडोन एरिया होता है फैलो लैंड पे बैठना पसंद करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को नोट डाउन करेंगे फील्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें एक डायरी, जब भी हम जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम एक नोटबुक या कुछ ऐसा अपना डायरी लेकर चलेंगे, तो ये कुछ बिहेवियर हमें नोटिस करने हैं, कुछ कैरेक्टर हमें नोटिस करने हैं। अब इस उसमें देखिए जैसे मैंने दिखाया यूरेशियन कॉलर डव, देखिए यूरेशियन कॉलर डव की पहचान है कि उसके डार्क नेक पे मतलब रिंग होगी, तो वो एक पहचान है। लेकिन अडल्ट कौन सा है, जुवेनाइल कौन सा है, तो आप उसको बॉडी की शेप साइज से पहचान सकेंगे। मोर ओवर आपको क्या है कि उसके प्लूमेज पैटर्न को देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग सीजन बर्ड्स में जो है प्लूमेज की कलरेशन चेंज होती है। तो इस पूरे फिगर में आप देख सकते हैं कि जुवेनाइल में क्या है, पैचेस थोड़े ज्यादा आपको दिखाई देंगे, जबकि अडल्ट आपको फुली ग्रोन साइज में मिलेगा, उसके डार्क प्राइमरीज होंगी, है ना। और ऐसे ही जैसे हमने बोला कि बिहेवियर को चेक करना है, तो फ्लाइट पैटर्न भी आएगा इसमें, कैसे फ्लाई करता है। जैसे वुड पैकर जो डिप्स में चलता है, डिप्स में देखिए आप कभी देखेंगे तो ऐसे ऐसे यू शेप में चलेगा, तो दैट इज पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर वुड पैकर स्पीशीज। और उसको आप विद इन द वुड पैकर भी बहुत सारी वेराइटी होगी, जो आप आफ्टर द फील्ड आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं आपके पास टाइम नहीं होता है कि आपने ये देखा उसको तुरंत आई नो, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट जब आप फील्ड से आएंगे उसके बाद आप एनालाइज करेंगे। ऐसे ही रिंग नेक पैराकिट है, तो इसमें भी मेल और फीमेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ब्राइटली कलर्ड है या जो भी कुछ है, आपको बिहेवियर भी नोटिस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड कैरेक्टर है। उसके बाद आपको जो एनालाइज करना है पार्ट्स ऑफ द बर्ड, हम देखेंगे कि आपको बर्ड के पार्ट, एक जो टिपिकल बर्ड है उस पे कौन कौन से पार्ट आपको पता होने चाहिए एज अ बिगनर कह लीजिए, या यू हैव टू डेवलप योर स्किल। देखिए यहाँ पर आईज के जस्ट कॉर्नर पे एक लाइनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं लोरे। ऐसे ही क्राउन एरिया होता है, दिस वन इज क्राउन एरिया। तो क्राउन एरिया बड़ा पिक्यूलियर होता है पेसारिफॉर्मिस में, तो वो चीजें भी हम आफ्टर फील्ड या विद इन द फील्ड हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखिए मुस्टाचेस को हम, ये वाला जो लाइनिंग होती है पर्टिकुलरली जब हम किसी अच्छे फोटोग्राफ को लेकर आते हैं और हम उसको डीप एनालाइज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मुस्टाचेस पे पैटर्न कैसा था। इस एरिया को हम ब्रेस्ट बोलते हैं, इस एरिया को हम रैम्प बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लैंक और दिस आर कॉल्ड विंग बार। अब ये जो विंग बार पैटर्न है यानी कि जो प्लूमेज का पैटर्न है दैट इज क्वाइट ऑब्जर्वेबल, तो ये आपको सबसे शुरू फोटोग्राफ में दिख जाएगा। और इसके अलावा जो है आईज पे रिंग प्रेजेंट होगी, इस एरिया को हम चिक बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस एरिया को हम चिक बोलते हैं। ऐसे ही आप विंग की लाइनिंग देखिए, जनरली जो है बर्ड वॉचिंग इट स्टार्ट विद हंटिंग, ये हंटिंग से शुरू हुआ। आपने कोई स्पेसिमेन देखा और आपने उसको शूट किया, और शूट करने के बाद आपने उसकी टैक्सीडर्मी बनाई और उसको डीपली एनालाइज किया। लेकिन आजकल शूट करने का मतलब कैमरा से शूट करना है, लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसी कोई बॉडी मिल जाती है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, तो उसको आप डीपली डिटेल में फोटोग्राफ कीजिए, या फिर अगर हो सके तो आप उसको एज ए स्पेसिमेंस भी ला सकते हैं। तो फील्ड पे जब अच्छे फील्ड पे जब जा रहे हैं कुछ लोग, या अच्छा मतलब उनका स्किल है, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि भाई हमें एक अच्छा बर्ड वॉचर बनना है। तो इसके लिए कुछ टिप्स, जैसे आपके पास हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का बाइनोकुलर हो जिसकी अच्छी रेंज हो, है ना। और हमेशा बर्ड को या एवी फोना को एनालाइज करने के लिए यू मस्ट चूज डिफरेंट लोकेशन, लाइक पार्क हो सकता है ना, टाल ट्रीज हो सकते हैं, शर्ब, स्ट्रीम एंड ओपन फील्ड, एंड कोई भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया आप लोकेट कर सकते हैं। ये हैबिट के साथ साथ आपके स्किल भी डेवलप करता है ना। तो ये आप वेरिएशंस को अपने दिमाग में रखेंगे कि आप अच्छी वैरायटी एवियन फोना की अच्छी वैरायटी लोकेट करने के लिए आप हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज को या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को आप विजिट करेंगे। और हमेशा डस्क एंड डाउन, देखिए सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को लेट इवनिंग, ये बहुत अच्छे सीजन होते हैं। इस टाइम पे एवी फोना अच्छे से आपको ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। और हमेशा रिकॉर्ड साउंड कर सकते हैं, मतलब जो रिकॉर्ड है उनके साउंड का हमेशा रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्डर्स अवेलेबल है। और आप हमेशा
फील्ड डायरी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी आप बिहेवियर देखते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, डेट टाइम सीजन आप नोट डाउन कीजिए कि किस बर्ड को आपने कहाँ पर उसका पर्चिंग ग्राउंड, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये कुछ अच्छे टिप्स हैं जिससे आप अपने स्किल को जो है डेवलप कर सकते हैं फर्दर। देखिए फील्ड पे जाने के बाद भी आप किसी बर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो आपका चलता रहेगा। देखिए विंग स्पैन या प्लूमेज एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसके प्राइमरीज कैसी हैं, सेकेंडरीज कैसी हैं, इसके टेल विंग कैसे हैं। तो एक टिपिकल जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाया हुआ है कि आप अंडर विंग स्पैन कितना हो सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिमेन डेड मिलता है, जैसे भी आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, तो आप उसको नोटिस करेंगे कि उसका विंग स्पैन मैक्सिमम कितना है। या किसी भी फोटोग्राफ में आपको मिल जाए उसके अंडर कवर्स यानी कि उसके विंग के नीचे वाला पार्ट, तो आप उसके प्राइमरीज गिन सकते हैं, सेकेंडरीज गिन सकते हैं। इसके अलावा अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैदर्स आप किसी बॉडी पे एनालाइज कर सकते हैं, बर्ड की बॉडी पे। इस अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैदर को हम बोलते हैं टेरोलाइसिस। तो टेरोलाइसिस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई स्पेसिमेन मिल जाता है फील्ड में तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अंडर टेल कोवर्ट है कैसे, और ये स्कैपुलरीज हैं जो विंग के मतलब अपर शोल्डर पे जो पर्टिकुलर प्लूम्स है उसको बोला गया है। ऐसे नेप है, नेप क्या है, गर्दन से जस्ट बैक का एरिया है। क्राउन जैसा कि पहले ही फोटो में बताया था कि हेड के ऊपर का एक पर्टिकुलर प्लूमेज पैटर्न है ना, तो उसको हम क्राउन बोलते हैं। थ्रोट एरिया जस्ट बिलो द बीक एंड दिस इज चीक एरिया। तो ये पर्टिकुलर कुछ लाइनिंग होती है। आप कई बार आई रिंग, जैसा कि मैंने ओरिएंटल व्हाइट आई में बताया था, तो आई के चारों तरफ एक रिंग या कोई पैटर्न, कलर्ड पैटर्न होता है जिसको हम आई रिंग बोलते हैं, है ना। ऐसे ही उससे जस्ट ऊपर है आप देख सकते हैं कि बीक के भी पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, क्योंकि हमें बीक का स्ट्रक्चर, शेप, साइज वो भी एनालाइज करनी होती है फील्ड में या फील्ड के बाद। तो हमें एक बर्ड का टिपिकल स्ट्रक्चर और उसके कोवर्ट के बारे में, मतलब उसके विंग स्पैन के बारे में, उसके टेरोलिसिस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बीक एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए बीक को हम फील्ड में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आने के बाद हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बीक एक्चुअली क्या है। अब देखिए बीक बेसिकली ये 5 पैटर्न है, लाइक टीयरिंग है, पोकिंग है, क्रैकिंग है, स्टेनिंग है एंड मल्टीपर्पज है। तो जैसे टीयरिंग है, नेम इंडिकेट कर रहा है, तो फीडिंग हैबिट में उनकी मांस खाने की हैबिट है, तो हुक लाइक स्ट्रक्चर है एट द एंड जिससे वो फ्लैश को टीयर कर सके। ऐसे पोकिंग का मतलब है किसी चीज में घुसा देना, चाहे वो मड हो, चाहे वो ग्राउंड हो, या डिग करने वाला कुछ ऐसा हो, सॉफ्ट चीजें जहां से वो इंसेक्ट या कुछ भी अपना खाने का डिग कर सकता है, पोक कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ है बर्ड जिसकी बीक जो है बिल्कुल शार्प है मड पे वो करने के लिए। तो ऐसे ही क्रैकिंग है, क्रैकिंग का मतलब है नट्स और सीड को क्रैक करने के लिए। तो बड़े नट्स और सीड को क्रैक करने के लिए, वैसे छोटी है बट स्ट्रॉन्ग एनफ। ऐसे स्ट्रेनिंग करने के लिए आपको एक बर्ड दिखाया हुआ है कि उसमें मड को स्ट्रेन करना है, जो उसके काम की चीज छानना है बेसिकली, जो उसके काम की चीजें उसको रखना है, बाकी चीजों को शायद वो फेंक भी दे। लेकिन यहाँ पे पेलिकन का फोटो दिखाया हुआ कि वो लार्ज पाउच है उसकी बीक में, इट कैन स्टोर दी फूड मटेरियल फॉर अ वाइल, और तुरंत वो मतलब हंटिंग करता रहता है। तो बीक भी जो अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट वो चेंज होती रहती है विद इन द ग्रुप। ऐसे ही मल्टीपर्पज है, हर तरीके के काम, जो ओमनीवोर्स बर्ड है जो इंसेक्ट भी खा सकते हैं और जो फ्रूट भी खा सकते हैं, उनकी जो बिल है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई है। तो लेट्स सी बीक एक्चुअली एक तरीके से फोर लिम्ब का काम करे, क्योंकि फोर लिम्ब तो जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, और विंग्स का काम है कि सिर्फ उड़ने वाला है, बॉडी को इंसुलेशन दे रही है एंड ऑल दैट। लेकिन जो बीक है वो एक्चुअली हैंडलिंग द फूड है ना, ऑब्टेनिंग एंड हैंडलिंग द फूड के लिए मतलब उसका फंक्शन है। ऐसे प्रीनिंग ऑफ द फेदर्स, देखिए क्या होता है कि फ्लाइट के टाइम पे जो रिमाइजेस होती हैं या प्लूमेज पैटर्न होता है वो थोड़ा कहीं डिस्टर्ब होता है, तो क्या करता है बर्ड अपनी बीक से उसकी बारब्यूल्स को अटैच करता है ताकि जो वेन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो प्रीनिंग बिहेवियर करने में बीक का काफी अच्छा रोल है। ऐसे गैदरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ नेस्ट मटेरियल, यानी कि बीक जो है फूड हैंडलिंग के अलावा गैदरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ नेस्ट मटेरियल में भी हेल्प करता है।
ऑफेंस एंड डिफेंस में भी काम कर रहा है, क्योंकि हाथ नहीं है तो उसी से ही उसका सब कुछ चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बर्ड जो है बैठने से पहले जो तने को है वो अपनी चोंच रगड़ते हैं, जिससे कि बैठने का एरिया ठीक हो जाता है और अपने यंग वन को फीड कराते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जैसे हम बीक को कभी टच करते हैं या कभी आपको मौका मिले तो आप देखेंगे बीक के ऊपर एक हॉर्नी शीट यानी कि खुरदरी सी परत जमी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेम्फोथिका। देखिए क्या होता है कि बर्ड जब फ्लाई करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन भी बीक ही बियर करती है, तो बीक कैन नॉट बी सॉफ्ट, है ना। तो बीक के ऊपर जो हॉर्नी शीट होती है उसको हम बोलते हैं रेम्फोथिका। और बीक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि फोरलिम तो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि फूड हैंडलिंग में काम आती है, प्रीनिंग में काम आती है, नेस्ट मटेरियल अरेंज करने के काम आती है, ऑफेंस एंड डिफेंस में काम आती है, और यंग वन को फीड करने के काम आती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट। बेसिकली वो 5 टाइप जो हमने पढ़े हैं उसमें अब फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग बहुत सारे बर्ड के टाइप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर बीक। जैसे सीड ईटिंग बीक, अब देखिए सीड ईटिंग बीक किस में है, स्पैरो में है, फिंचेस में है, कार्डिनल्स में है। तो सीड ईटिंग बीक जो है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है कि छोटी बीक है लेकिन दैट इज स्ट्रॉन्ग अनफ, कॉनिकल है, स्टाउट है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो टफ नट्स को तोड़ सकती है, मतलब सीड को तोड़ सकती है। ऐसे कटिंग बीक्स में क्या आ जाएंगे, कटिंग बीक्स में क्या बड़े शार्प एजेस होंगे, सिलेंडर बीक होगी, और उससे क्या आएगा कि मांस कट सकता है, उसको टीयर भी कर सकता है, और उसको फ्लैप मतलब उसको खुरच सकता है ना। किसमें पाया जा रहा है, क्रो में पाया जा रहा है। ऐसे फ्रूट ईटिंग बीक, सीड ईटिंग बीक तो जिसने बहुत टफ सीड है, जैसे फ्रूट तो सॉफ्ट है, तो यहाँ पे क्या बीक जो है पर्टिकुलरली कर्व्ड है, किसी की थोड़ी बड़ी कर्व है, किसी की थोड़ी कम कर्व्ड है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, हॉर्नबिल की बीक और पैरट की बीक दोनों ही फ्रूट ईटिंग बर्ड है, लेकिन जो हॉर्नबिल है उसमें एक स्पॉन्जी कैस्के लगा हुआ है, उसकी जो हॉर्न है वो बड़ी मतलब पिक्यूलियर है, आपको अलग से ही पता चल जाएगा। तो ये क्या है, बड़ी मैसिव होती है, डीपली हुक्ड होती है, और दे आर ऑब्वियसली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, है ना। तो कहने का मतलब है कि बीक के अकॉर्डिंगली वी कैन क्लासिफाई देम लाइक फ्रूट ईटिंग बीक्स, है ना। ऐसे वर्ड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही इंसेक्टिवोरस बीक, इंसेक्टिवोरस बीक में मतलब ऐसी चोंच जो इंसेक्टिवोरस बर्ड के पास पाई, जैसे हुपी है, रॉबिन है, ड्रोंगो है। आप देखेंगे कि उनकी बीक जो है अच्छे से सोयल में से भी इंसेक्ट निकाल सकती है, फ्लाइट करते वक्त भी वो हंटिंग कर सकते हैं इंसेक्ट की। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है बीक बड़ी, है ना। और इसकी जो चोंच का बेस होता है या इसकी जो बीक का बेस होता है उसके ऊपर कुछ आपको ब्रिस्टल्स दिखाई देंगे, यहाँ पे कुछ आपको ब्रिस्टल्स दिखाई देंगे ऊपर नीचे। तो ये भी एक पर्टिकुलर सेंसरी रिक्टल ब्रिस्टल्स होते हैं, फ्लाइट के टाइम पे इंसेक्ट को हंट करने के काम आते हैं। ऐसे वुड चेजलिंग बीक, अब देखिए वुड चेजलिंग बीक का मतलब है कि वुड पे से इंसेक्ट निकालना या ड्रिल करना नेस्टिंग के लिए में भी। तो ऐसी बीक जो है थोड़ी लंबी होती है, स्ट्रॉन्ग चेजलिंग बीक होती है, तो जैसे कि वुड पैकर में दिखाई गई है। ऐसे टियरिंग एंड पियर्सिंग बीक, अब टियरिंग एंड पियर्सिंग बीक किस में है, ईगल में है, हॉक में है, काइट्स में है, वल्चर्स में है, जो पर्टिकुलरली क्या है, कार्निवोर्स बर्ड है। बड़े शार्प एजेस होते हैं, पावरफुल बीक होती है, हुक्ड बीक होती है, वेल डेवलप्ड मैंडिबुलर मसल्स, बिकॉज मैंडिबुलर मसल्स की वजह से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ होती है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फिश कैचिंग बीक। अब फिश कैचिंग बीक में हमारे पास जो एक्वाटिक बर्ड्स है उनके पास भी पावरफुल और शार्पली पॉइंटेड बीक होती है, जैसे हेरॉन्स हो गए, किंग फिशर्स हो गए, कॉर्मोरेंट्स हो गए। देयर बीक इज particularly straight and curved at the टिप पे, वो बड़ी कर्व्ड होगी, हुक्ड होगी, जिसकी वजह से फिश को कैप्चर करना इजी होता है। ऐसे मड प्रॉबिंग बीक, अब देखिए मड प्रॉबिंग बीक का मतलब है ऐसे वाटर बर्ड जो मड की स्टेनिंग करते हैं, प्रॉबिंग करते हैं ना। तो लाइक लैपविंग हो गया, सैंड पाइपर हो गया, स्लिट्स हो गया एंड स्पाइन हो गया, इनकी बीक जो है मड को प्रोब करने के लिए, छानने के काम में आती है। आप देखेंगे रिजेस लैमिनर लाइक, छलनी लाइक कुछ इनके एजेस पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो इसको मड को छान लेते हैं ना। जो इंसेक्ट होते हैं उसको रख लेते हैं और पानी में ऐसे एक बार हिलाएंगे और वो जो है इंसेक्ट इनके अंदर ही कैप्चर हो जाएगा, बाकी जो भी डर्ट है वो बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही
वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग, वाटर देखिए मड प्रोबिंग में है कि मड के अंदर प्रॉब करेंगे, ऐसे चोंच मारेंगे और उसमें से इंसेक्ट निकाल लेंगे। ऐसे ही वाटर स्ट्रेनिंग या मड स्ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि जो लैमिले हैं दे आर लार्जर इन साइज, और जो बीक है दैट इज हॉर्नी सिरेशंस उसमें प्रेजेंट होंगी, और दैट इज क्वाइट थिकर, है ना, इनसे काफी थिक होगी, जो कंपैरेटिवली वुड चेजलिंग है या फिश कैचिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो लैमिले हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ, हॉर्नी है, लाइक डक में, टील्स में, गीज में एंड फ्लमिंगो में आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद है स्पैचुलेट बीक। अब देखिए स्पैचुलेट बीक एज द नेम इंडिकेट, जैसे स्पून बिल का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, स्पून बिल इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि चम्मच नुमा शेप है, इस पर्टिकुलर शेप की वजह से ही इसको हम स्पून बिल कहते हैं। ये जो फ्लैटेंड बीक होती है थ्रू आउट इट्स लेंथ, बट टर्मिनेट जो है बॉर्डर पे जो टर्मिनेट होती है स्पून लाइक एक्सपेंशन से ये टर्मिनेट होती है, ठीक है। अब ये क्या है, डैबलिंग करती है वाटर में और मड में से इंसेक्ट निकाल लेती है, फिश और वर्म्स निकाल लेती है। तो ये भी एक पर्टिकुलर बीक का पैटर्न है जिससे हम किसी पक्षी को पहचान सकते हैं, वेदर इट इज इन द फील्ड और आउट ऑफ द फील्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप जैसे रेगुलर फील्ड पे विजिट करेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे। ऐसे ही पाउच्ड बीक है पेलिकन की, जैसे पेलिकन जो है फूड को स्टोर करने के लिए एक पाउच, जिसको हम गूलर पाउच भी बोलते हैं, वो होता है जो स्किन की एक्सटेंशन है एक तरीके से, जहां पर वो लोअर मैंडिबल में अपना जो भी हंटिंग कर रहा है उसको तुरंत ही हंट करके स्टोर कर सकता है फॉर अ टाइम बिंग। ऐसे ही फ्लावर प्रॉबिंग बीक की अगर हम बात करें तो नेक्टर फीडिंग बर्ड्स जो होते हैं उनकी बीक लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है, और दैट इज मेंट फॉर सकिंग द नेक्टर लाइक हमिंग बर्ड और सनबर्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीक के बाद बर्ड के फीट की। तो देखिए बर्ड के फीट को हम जनरली फील्ड में तो ऑब्जर्व करते ही हैं, लेकिन हमें एक फीट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो जनरली बर्ड में जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लाइट अडेप्टेशन में बोन्स काफी कॉम्पैक्ट हो चुकी है, फ्यूज हो चुके हैं। तो जो फीमर होती है बर्ड्स में जनरली छोटी होती है, कुछ में थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जनरली छोटी होती है। जो इसका पैटर्न है वो क्वाइट हमारे जैसा ही है, जैसे हमारे में है फीमर है, टीबिया है, फिब्यूला है ना, टार्सल, मेटाटार्सस, तो सेम चीजें यहाँ पर भी है। द थिंग इज कि जो फीमर है वो किससे अटैच है, आप देखेंगे कि जो डिस्टल मेटाकार्पल्स हैं वो भी फ्यूज्ड हैं। यहाँ में जो डिस्टल मेटाकार्पल्स है, पहले इसको देख लेते हैं, है ना, टीबियोटार्सस, जो जो फ्यूज्ड टीबिया है, जो अपर बोन है ना, अपर बोन है फुट की, वो फ्यूज्ड है किससे, टीबियो से। ये टीबिया और फेब्यूला, क्योंकि ये फ्लाइट एडेप्टेशन है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे टीबिया और फेब्यूला एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस्ड है, लेकिन यहाँ पे बोन्स आर फ्यूज्ड, है ना, बोन्स यहाँ पे फ्यूज्ड है। तो जो अपर बोन है वो फ्यूज्ड है टीबिया से, जिसको हमने बोला है टीबियोटार्सस। ऐसे ही जो लोअर फुट की बोन है दे आर फ्यूज्ड विद टार्सस, तो जिसको हमने बोला है टार्सो मेटाटार्सस। तो जनरली जो है बर्ड्स में 4 डिजिट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और ये डिजिटीग्रेड डिजिट्स के ऊपर चलते हैं, तो इसीलिए इनको हम डिजिटीग्रेड्स कह सकते हैं। तो इनके जो वॉकिंग पैटर्न है ये पर्टिकुलरली किस पे वॉक करते हैं, देयर टोज पे, और ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन दे आर सेड टू बी डिजिटीग्रेड, है ना। अब देखिए जो फीमर है, बात कर रहे थे फीमर जो है किससे किससे अटैच है, ये पेल्विक गर्डल से अटैच है। अब पेल्विक गर्डल से अटैच है लेकिन फ्यूज्ड है। अब ये बोन आप देखेंगे इलियम, ईस्चियम या प्यूबिस, ये यहाँ पे कोई अलग अलग कोई मार्केशन नहीं है, बट स्टिल इट इज फ्यूज टाइप। 3 बोन्स हमें पता है पेल्विक गर्डल की तीनों बोन्स फ्यूज होती हैं, एंड अगेन ये किससे यूनिफॉर्मली स्पाइनल बोन से अटैच है, जिसको हम बोलते हैं सिनसैक्रम। यानी कि जो ये हमारा पेल्विक गर्डल है ये भी कॉन्टिन्यूअसली किसके साथ अटैच है, सिनसैक्रम के साथ अटैच है। अब सिनसैक्रम के जस्ट आप देखेंगे कि अनदर फ्यूज्ड बोन, जिसको हम पाइजोस्टाइल बोलते हैं ना, और कोडल वर्टिब्रे, ये भी फ्यूज्ड है। तो ये सिस्टम क्या है, ये सारे कॉम्पैक्शन है बोन्स की, पर्टिकुलरली फीट बोन की। आपने देखा होगा फ्लाइट करते वक्त बर्ड अपने फीट को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। तो जितनी छोटी जितनी कॉम्पैक्ट बोन होगी उतना बर्ड के लिए इजी होगा। तो जनरली
4 डिजिट्स पाए जाते हैं बर्ड्स में, लेकिन ऑस्ट्रिच जो है इज द ओनली लिविंग बर्ड विच हैव ओनली 2 टोज। तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है अभी जो लिविंग बर्ड्स हैं। इनफैक्ट ह्यूमन से भी थोड़ा बड़ा ही होता है, और उसका एग भी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मतलब सेल है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे ही रैटटीज में ही और भी एक ओल्ड मतलब प्रिमिटिव बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जिनमें टोज जो है पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने ऑस्ट्रिच की बात की 2 टोज हैं, ऐसे ही 3 टोज भी प्रेजेंट है, जैसे रिया हो गए, ईमू हो गए, कीवीज हो गए, है ना। इनमें क्या है, 3 टोज हैं। तो 4 टोज जनरली मॉडर्न बर्ड्स में होते हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव बर्ड्स होते हैं उसमें 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच पिक्यूलियरली हैविंग 2 डिजिट्स और 2 टोज, और जो 3 टोज हैं जिसमें हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स आ गए, रिया, इमू एंड कीवीज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बर्ड्स के फीट कितने टाइप के। बेसिकली ये 6 टाइप के फीट हम देखने को मिलते हैं हमें फील्ड में। जैसे वेब्ड फीट हो गए, वेब्ड फीट क्या हो गए, डक्स के हो गए, गीज के, उनके जो डिजिट्स हैं, जो टोज हैं, उनके बीच में एक आपको वेब नजर आएगा। तो दैट कैन बी कंप्लीटली वेब्ड और पार्शली वेब्ड, जिसको हम पालमेट, है ना, टोटी पालमेट और सेमी पालमेट के नाम से जानते हैं। ऐसे लॉन्ग टेलोन एंड कर्व्ड फीट। अब देखिए लॉन्ग टेलोन एंड कर्व्ड फीट का मतलब है कि लंबे पंजे हैं और कर्व्ड हैं, जैसे रेप्टोरियल यहाँ पे दिखाया गया है। रेप्टोरियल आप देख सकते हैं कि बड़े लंबे हैं और कर्व्ड हैं। ऐसे ही फीट विद लॉन्ग एंड स्ट्रेट टोज। अब देखिए फीट लंबे हैं और स्ट्रेट टोज हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल लंबे और स्ट्रेट है। ऐसे फीट डिजाइंड फॉर पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब है कि बर्ड जो है सोते हुए गिरते नहीं, एक डाल पे बैठ जाएंगे, टहनी पे बैठ जाएंगे, उनको नींद भी आ जाएगी, तो एक तरीके का रिफ्लेक्स आर्च है कि वो लटक जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। तो स्पेशली डिजाइन फॉर पर्चिंग। तो थ्रशेस में, वार्बलर में, स्पैरोज में, जेज में, रेवेन्स में, मैकपीज में, इस तरीके यानी कि पैसेरिफोर्मस में पर्टिकुलरली पर्चिंग वो मतलब दिखाई देते हैं। और फीट कर्व्ड विद फेदर्स। अब देखिए फीट कर्व्ड विद फेदर्स में जो टार्मिगन्स हैं, जो कह सकते हैं कि बहुत ठंडे इलाके में जो पिजन पाए जाते हैं उनको हम टार्मिगन्स बोलते हैं, पिजन टाइप ही है। उनमें क्या होता है कि जो फीट है ना, वो स्नो के ऊपर वॉक करने के लिए बने हुए। जैसे मैंने यहाँ पे रॉक टार्मिगन का जो है फीट दिखाया हुआ है, क्या है आप देख सकते हैं कि बड़े सॉफ्टली पैडेड हैं, कुछ फेदर्स के अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। इट इज जस्ट मेंट टू वॉक ओवर स्नो, मतलब स्नो के ऊपर चलने के लिए ये बने हुए हैं। ऐसे रनिंग एंड क्रूसोरियल फीट, जैसे कि ऑस्ट्रिच का यहाँ पे आप फीट देख सकते हैं कि ये जंगलों में चलने के काम आते हैं। तो ये क्या है, ये वो फीट हैं जिनसे बर्ड जो है इजीली दौड़ सकता है, लाइक इमू एंड ऑस्ट्रिच। तो ये बेसिकली फीट है। अब देख लेते हैं इसके डिजिट्स का अरेंजमेंट कैसे है। पैटर्न ऑफ डिजिट अरेंजमेंट इन बर्ड्स। पैटर्न का मतलब है कि डिजिट्स आगे की तरफ डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये चीजें भी हमें या तो फील्ड में देख सकते हैं किसी बर्ड का, अगर हमें अच्छी पिक्चर मिल जाती है, या फिर हम किसी पिक्चर को आने के बाद एनालाइज कर सकते हैं। तो इस मतलब डिजिट के अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिजिट्स की अरेंजमेंट कौन कौन से तरह की होती है। तो पहले है जीगो या जाइगोडक्टाइल फीट। अब देखिए जाइगोडक्टाइल फीट यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मॉडर्न बर्ड है उनमें जनरली 4 फीट होते ही हैं, 4 डिजिट्स होते ही हैं। तो जो फर्स्ट और फोर्थ है दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, और सेकंड एंड थर्ड है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड है। तो इस तरीके से लाइक कुको हो गया, वुड पैकर्स हो गया, पिस्टासी फॉर्मिस में हमारा पैरट्स हो गया, है ना, स्ट्रीजी फॉर्मिस में ऑल्स हो गया। तो इनमें क्या है कि 2 डिजिट्स आगे की तरफ और 2 डिजिट पीछे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मैंने दिखाया हुआ है जाइगोडक्टाइल फीट। तो ये क्या है, फीट का एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 फीट आगे और 2 फीट पीछे की तरफ डायरेक्टेड है ना। अब एनीसो, एनीसो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है मतलब एक और तरीके से। तो इसमें क्या है, जो 3 टोज हैं दे आर फेसिंग फॉरवर्ड and one toe is facing backward, so that is called anisodactyly. तो generally found in pigeon, hawks and songbirds। ऐसा ही है ट्राइडक्टाइली फीट, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ट्राइडक्टाइली फीट में क्या है, रेटिटीज के ग्रुप आते हैं, जैसे ईमू है, बस्टर्ड है, नॉर्दर्न ट्री टोड, वुड पैकर है, क्वेल्स है। ऐसे डाइडक्टाइली में हमारे पास ऑस्ट्रिच आएगा, आप देख सकते हैं।
जैसे यहाँ मैंने ऑस्ट्रिच दिखाया हुआ है, ऐसे ये रिया एंड ईमू है जो ट्राइडेक्टाइली फीट में। इसके अलावा हमारे पास है फिफ्थ सिंडक्टाइली फीट। अब देखिए सिन का मतलब होता है टुगेदर, तो टुगेदर का मतलब है कि यहाँ पे फ्यूजन है। तो जो थर्ड और फोर्थ टो है दे आर कनेक्टेड फॉर मोस्ट ऑफ देयर लेंथ एंड हैव अ ब्रॉड सोल इन कॉमन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रॉड सोल है ना, तो इसको हम बोलेंगे सिंडक्टाइली। जनरली फाउंड इन किंगफिशर, बी ईटर, है ना, तो ये कोरेसिफॉर्मिस ग्रुप में पाए जाते हैं। तो क्या है, सिन का मतलब हो गया टुगेदर। यहाँ पे पाम लाइक अपीयरेंस, जैसे एक सोल लाइक अपीयरेंस है जिसमें थर्ड और फोर्थ डिजिट जो है आपस में बिल्कुल कनेक्ट कर गई है ना, ऐसे है पैम्प्रोडक्टाइली फीट। देखिए पैम्प्रोडक्टाइली फीट, अगेन पैम्प्रोडक्टाइली फीट ऐसे फीट हैं जो कि क्या है, चारों के चारों जो हमारे डिजिट्स हैं दे आर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, है ना, तो ये स्विफ्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने पैम्प्रोडक्टाइली फीट बनाने मतलब दिखाने की कोशिश की है जिसमें चारों के चारों फीट जो है फॉरवर्डली डायरेक्टेड है। तो ये हमारे डिजिट्स के अरेंजमेंट है। तो ये हमें या तो हम फील्ड में ऑब्जर्व करें या हम फील्ड के बाद ऑब्जर्व करें। गॉट इट। उसके बाद आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन बर्ड्स। देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फील्ड में भी हमें बिहेवियर में देखना है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या, ये ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब हम मेल और फीमेल को कितना इजीली पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे मतलब एक मेल स्पीशीज को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फीमेल से, बाय इट्स साइज, है ना, या तो उसके साइज से कर सकते हैं, या प्लूमेज पैटर्न से कर सकते हैं, या बिहेवियरल डिफरेंस से कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स, या कोई ऐसा पिक्यूलियर ट्रेट जो हमें फील्ड में एट वंस पता चल जाए कि मेल है या फीमेल है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत सारी स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है, जैसे रैप्टर्स में है, बर्ड ऑफ प्रे में है ना, फिंचेस में है, ओरियोल्स में है, अमेरिकन रॉबिट, ईस्टर्न टोहीज में है, या ब्लैक थ्रोटेड ब्लू वार्बलर्स में है। तो यहाँ पे ईस्टर्न टोही फीमेल और मेल में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि जो फीमेल है थोड़ी ब्रॉडर बैली होती है उसकी, है ना, मेल थोड़ा ज्यादा फ्लोरेसेंट होता है। यहाँ पे डक में दिखाया मलार डक, आप देख सकते हैं मेल और फीमेल में ह्यूज डिफरेंस है, जबकि मेल जो है वो ब्राइटली कलर्ड है। तो आपको फील्ड में ये नहीं लगना चाहिए कि ये डिफरेंट स्पीशीज है, दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, यू मस्ट नो देयर मस्ट बी सम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म से पता चल जाना चाहिए कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ऐसे ही आपने बहुत कॉमन देखा होगा हमारे पीकॉक में, तो आप मेल पीकॉक और फीमेल पीकॉक को इजीली पहचान सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एशियन कोयल को दिखाने की कोशिश की है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ऐसे यहाँ पे भी मैंडेरियन डक को दिखाने की कोशिश की है, जो मेल होते हैं वो ज्यादा फ्लोरेसेंट कलर के होते हैं, उनके प्लूमेज पैटर्न में डिफरेंस होता है। ऐसे मेल फीजेंट को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये दोनों स्पीशीज तो फीजेंट की हो गई, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिहेवियर भी हमें फील्ड में नोटिस करना बहुत जरूरी होता है। तो इस लेक्चर के आउटकम आपको पता होने चाहिए कि आज आपने क्या सीखा। पहली बात है कि हमें फील्ड में साइज नोटिस करना है, कलर नोटिस करना है, बीक का स्ट्रक्चर एंड टाइप, फीट का स्ट्रक्चर एंड टाइप और फ्लाइट पैटर्न हमें देखने हैं, पिक्यूलियर बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन को हमें नोट डाउन करना है। और इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बर्ड वॉचिंग, एंड यू मस्ट नोट डाउन द सेक्सुअल डिफरेंस अमंग डिफरेंट स्पीशीज। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।